जंगल में दुनिया के बेशुमार जानवर पाए जाते हैं, लेकिन असल में दो ही किस्म के जानवर होते हैं, एक शिकार और दूसरा शिकारी। सच पूछिए तो शेर, चीते, गैंडे और मगरमच्छ जैसे खूंखार दरिंदों को भी ये खतरा लगा रहता है उनसे भी बड़ा शिकारी उन पर हमला आवर न हो जाए। और जब बड़े जानवरों का ये हाल है तो छोटे जानवरों का क्या होगा। तभी तो कुदरत ने हर जानवर को एक खास डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम दे रखा है जिसे इस्तेमाल करते हुए वो अपनी जान बचा सकता है। पाशा टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। मैं हूं मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आपको अमेज़न के एक ऐसे जानवर के मुतालिक बताने जा रहे हैं जिसके डिफेंस मैकेनिज्म के आगे बड़े से बड़ा शिकारी भी फेल हो जाता है। वो है ईल। नाम से आपको अंदाजा हो गया होगा कि कुदरत ने इस जानवर को अपनी जान बचाने के लिए बिजली के झटके देने की ताकत अता की है। करंट का झटका भी इतना शदीद कि मगरमच्छ जैसा सख्त खाल वाला जानवर भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं ताकि आप तक हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ईल शिकारी को भी बिजली का झटका लगा सकती है और कहीं से नहीं बल्कि अपनी ईल बॉडी से ही ये प्रोड्यूस करती है। मगर क्या इस झटके में इतनी कुवत होती है कि मगरमच्छ जैसे सख्त जानवर को भी ढेर कर सके, जिसकी खाल शेर और बाइट का भी कुछ नहीं असर कर सकती। इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको एक मिसाल देते हैं। बचपन में यकीनन आपने भी बैटरी सेल के एक्टिव पार्ट्स को अपनी जबान से लगाकर फील करने की कोशिश की होगी। अब भला ही इन बैटरी सेल से बिल्कुल महसूस ना होने वाला झटका ही आपको क्यों ना लगा हो। लेकिन अब सोचिए कि सिर्फ 9 वोल्ट की बैटरी आपको इतना एक्सपीरियंस करवा सकती है, तो यही पावर अगर बढ़कर 860 वोल्ट तक पहुंच जाए तो क्या हाल हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, 860 वोल्ट। इलेक्ट्रिक ईल जब किसी को झटका देती है तो उसकी इलेक्ट्रिक शॉट की पावर इतनी ही होती है। मछली की इस खास किस्म को सादा जबान में इलेक्ट्रिक ईल भी पुकारा जाता है। चंद साल पहले जब वायरलेस एक्सपर्ट यही जानते थे कि इलेक्ट्रिक ईल की इस दुनिया में एक ही किस्म है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ खोज में ये भी मालूम हुआ कि इनकी 2 मजीद किस्में हैं। इलेक्ट्रिक फोर्सेस वायर की 2 अलग किस्में हैं, लेकिन उनमें भी बिजली के झटके देने की इतनी ही पावर होती है। नॉर्थ अमेरिका के पानी में पाए जाने वाले ये जानवर 8 फुट लंबे और 20 किलो से ज्यादा वजनी होते हैं। इलेक्ट्रिक ईल को अपनी भूख मिटाने के लिए मीठे पानियों के अंदर स्लो क्रिएटिंग मूवी ज्यादा पसंद है। मीन्स कि वो स्लो मूविंग करते हैं, क्योंकि जब ये अपने शिकार को बिजली का झटका देती है या तो उसे पैरालाइज्ड कर देती है या फिर मुकम्मल मार ही देती है। और अपनी इस पावर और टेक्निक को इस्तेमाल करके ये इलेक्ट्रिक ईल मछलियों से लेकर छोटे छोटे मैमल्स को अपनी भूख मिटाने के लिए गिरा लेती है। लेकिन दोस्तों, आपको बताएं कि अमेज़न में एक ऐसा कबीला भी है जो इलेक्ट्रिकल के नाम से जाना जाता है और इन लोगों को इस खतरनाक शिकारी का शिकार करना बेहद पसंद है। सदियों पहले ये लोग इलेक्ट्रिक ईल से बचने के लिए और इसे पकड़ने के लिए जंगली घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। जहां ये घोड़ों पर बैठकर इन एरियाज में जाते थे जहां पर ढेर सारी इलेक्ट्रिक ईल्स मौजूद होती थी, और जो ही ये ईल्स घोड़ों पर अटैक करने लगती थी तो ये कबायली लोग अपने नेज़ों की मदद से उसे काबू करके मार लेते थे या फिर अपना शिकार बना लेते थे। दोस्तों, आपको हैरत का झटका इससे भी लगेगा कि बिजली का झटका देने वाली ये ईल मखलूक आज भी जिंदा है। दुनिया के कई जंगलों में पाई जाती है। इसके बारे में जानने के लिए एक साइंसदान ने 1800 के आसपास इसकी बहुत खोज की और एक लंबा सफर तय करके इसके जानने के लिए एक गांव में जा पहुंचे। उन्होंने इलेक्ट्रिक ईल के बारे में जानने के लिए बहुत से तजर्बात किए। अब आम तौर पर तो बिजली के झटके की ताकत जानने के लिए एम्पायर मीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक ईल के झटके की पावर जानने के लिए कुछ अलग अंदाज अपनाते हुए अपने हाथ से ही इसको चेक करने की कोशिश की और इस तरह उन्हें बहुत से झटके भी लगे और वो काफी दफा पैरालाइज्ड भी हुए। लेकिन जैसे ही वो ठीक होते तो दोबारा इन्हीं तजर्बात में लग जाते। यकीनन आपको ये पता तो चल गया होगा कि इलेक्ट्रिक ईल बिजली के झटके देने वाली एक मखलूक भी पाई जाती है, लेकिन आखिर ये अपनी बॉडी से बिजली कैसे प्रोड्यूस करती है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते एक्सपर्ट को 100 साल लग गए थे।
दरअसल इलेक्ट्रिक ईल की बॉडी में स्पेशल ऑर्गन्स के 3 पेयर होते हैं और इन पेयर्स के अंदर लाखों की तादाद में मॉडिफाइड मसल्स होते हैं जिन्हें ये इलेक्ट्रिक साइड्स भी कहा जाता है। ये परफेक्टली एक कितार में ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जैसे किसी पावरफुल बैटरी के सेल्स अरेंज होते हैं। इलेक्ट्रिक ईल के मॉडिफाइड मसल्स यानी कि इलेक्ट्रिक साइड्स अपने अंदर आयंस को गुजरने का मौका देते हैं। जब ये ऑर्गन फुली चार्ज होते हैं तो करंट निकलता है, तभी ये खतरा महसूस होने पर इलेक्ट्रिक ईल का रिएक्ट होता है और वो झटका देती है। दोस्तों हैरानी की बात सिर्फ यही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक ईल अपनी पावर को यूज करते हुए इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक सेल क्रिएट कर लेती हैं ताकि न सिर्फ गहरे पानियों में बआसानी शिकार कर सकें और दूसरे शिकारी जानवरों से महफूज भी रह सकें। जो ही कोई इलेक्ट्रिक ईल के सामने आता है तो ये मखलूक अपने जिस्म से 860 वोल्ट के 2 झटके निकालती है और यह हाई वोल्टेज के झटके शिकारी के नर्वस सिस्टम पर गहरा असर करते हैं और चंद ही सेकंड में इस इलेक्ट्रिक ईल की वजह से वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं और इन्हीं सेकंड में ये अपनी जान बचाकर भाग निकलती है। और दोस्तों ईल अपने शिकार के लिए भी इसी कुव्वत का इस्तेमाल करती है। इसके जिस्म से निकलने वाले बिजली के झटके पानी के अंदर वेव क्रिएट करते हैं जिससे घबराकर छोटी मछलियां और मैमल्स अपने छुपने वाली जगहों से बाहर निकल आते हैं और इलेक्ट्रिक ईल इन्हें काबू कर लेती है। लेकिन करंट मारने वाली ये मखलूक पानी के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी इतनी ही खतरनाक है। इस बात को चेक करने के लिए माहिरीन एक्सपर्ट ने एक नकली हाथ इस्तेमाल किया है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक सेंसर लगे हुए हैं। इस एक्सपेरिमेंट से मालूम होता है कि पानी के बाहर भी इलेक्ट्रिक ईल का करंट ज्यादा जोरदार ही होता है। डॉग्स तो एक तरफ अगर अमेज़न के दरियाओं में पाए जाने वाले मगरमच्छ की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले इन खतरनाक जानवरों की बात करें तो ये अपने शिकारी को अपने मजबूत जबड़ों में शिकार करने के लिए पकड़ लेते हैं और इनके टुकड़े ही निकल कर वापस आते हैं। लेकिन जब इनका सामना इलेक्ट्रिक ईल से होता है तो इन्हें भी हैरानी का शदीद झटका लगता है। ये भूखे मगरमच्छ इलेक्ट्रिक ईल को देखते ही जबड़ों में तो ले लेते हैं मगर इनका एक जोरदार झटका लगता है तो इनके होश भी उड़ जाते हैं। ये झटके इतने जोरदार होते हैं कि इनके मुंह ही नहीं खुलते और इसकी जबड़ों से निकलने के लिए इलेक्ट्रिक ईल मुसलसल करंट निकालती रहती है और चंद लम्हों में मगरमच्छ की मौत हो जाती है। अगर बात करें इंसानों की तो ये कई मर्तबा हो चुका है कि इलेक्ट्रिक ईल का झटका पैरालाइज्ड कर देता है और इंसान डूब कर मर जाता है। लेकिन अगर डायरेक्टली झटका लगे तो किसी भी इंसान की मौत नहीं होती क्योंकि ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिक ईल के इस झटके को बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन इस वक्त गड़बड़ हो सकती है जब एक ही साथ इलेक्ट्रिक ईल हमला आवर हों और वो झुंड की तादाद में हों। अमेज़न के दरियाओं में तो ये मछलियां झुंड बनाकर रहती हैं, तभी तो कोई वहां पानी में कूदने की जुर्रत नहीं करता क्योंकि आपको एक ही साथ 860 वोल्ट के कई झटके लगने का खदशा होता है और ऐसे में बच पाना नामुमकिन है। आपके कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।